Hello, kids. A very good afternoon to all of you. Hello kids, good afternoon. Here is your Ruchika ma'am. Here is your Anubha ma'am. So, kids, how are you all? I hope you are fit, fine and cheerful. Very good, kids. So, you all are fit, fine, and cheerful. Very nice. Okay, kids, how we start our day? We start our day by worshipping our God. So, for that, quickly stand up. Join your hands. Eyes should be closed. We will start from Namokar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Jayanam, Namo Lohe Savya Sahunam. ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणासणो मंगलानं च सवेसी परमम हवै मंगलम्. Continue with Guru Mantra. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Continue with Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Okay, kids, now open your eyes. Hands down. So, ma'am, do we feel relaxed? Yes, ma'am. Yes, हमें बहुत अच्छा लगता है. हमें रिलैक्स लगता है ना गॉड की प्रेयर करके. ऐसे ही हमें रोज मॉर्निंग में एंड बिफोर गोइंग टू बेड हमें गॉड की प्रेयर करनी चाहिए. ओके किड्स? Now, kids, tell me what is the date today? Today is 18th December 2020. Today is 18th December 2020. Okay, and what is the day? Today is Friday. Today is Friday. Okay, kids. So हम लोग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, डेट एंड डे रोज याद रख रहे हैं. वेरी गुड. सो यू ऑल हैव टू रिमेम्बर डेट एंड डे एवरी डे. Okay. Now, ma'am, what we are going to do today? We are going to start with the story. Wow, story. Ma'am, kids love to listen story. Yes. So, are you all ready to hear a story? Very good. But you have to listen very carefully. बहुत अच्छे से सुनना है हमें. Okay? Okay. Shall we start? Yes. Once there was a girl named Dolly. वो अपने मम्मा पापा और दादू दादी के साथ रहती थी. वो सब उसे बहुत प्यार करते थे. Her family members used to give her a good morning kiss when she wakes up, a good night kiss when she goes to bed. And जब वो कुछ अच्छा काम करती थी ना, तो उसके family members उसको बैक पे पैट करते थे, शाबाशी देते थे. Very good. Right? So Dolly को बहुत अच्छा लगता था. She feels very happy and safe with her family. पर एक दिन जब वो स्कूल से घर जा रही थी अपनी ऑटो में ड्राइवर अंकल के साथ, वो ऑटो में अकेली थी. तब ड्राइवर अंकल ने उसको टेम्प्ट किया. उन्होंने डॉली को बोला, आओ डॉली, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, आओ मेरी गोदी में बैठो. डॉली एक्साइटेड हो गई चॉकलेट्स को देख के, बिकॉज वो उसके फेवरेट चॉकलेट्स थे. डॉली ने बोला, वाओ ये चॉकलेट्स, और वो जाके ड्राइवर अंकल की गोदी में जाके बैठ गई. पर ड्राइवर अंकल ने डॉली को उसके चेस्ट पे टच किया. उन्होंने उसके चेस्ट पे टच किया, जिससे डॉली को बहुत अनकंफर्टेबल लगा. पर डॉली ने सोचा, कोई बात नहीं, ये तो मेरे अंकल हैं, ये मुझे हार्म नहीं करेंगे, ये मुझे हर्ट नहीं करेंगे. Yes. Then next day ड्राइवर अंकल ने वही मिस्टेक
वापस रिपीट की। ड्राइवर अंकल ने डॉली के बॉटम्स पे टच किया एंड बट ड्राइवर को डॉली को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा, उसे वो बहुत सैड हुई और उसने ड्राइवर अंकल को बोला दूर हट जाओ, मुझे टच मत करो। बट ड्राइवर अंकल ने क्या किया? ड्राइवर अंकल ने डॉली के ऊपर शाउट किया, शट अप, स्टे क्वाइट, और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी है। और थर्ड डे ड्राइवर अंकल ने डॉली के साथ ये हरकत फिर से रिपीट करी। उन्होंने डॉली को उसके लिप्स पे टच किया तो डॉली बहुत ज्यादा डर गई, वो रोने लगी। जब वो घर गई तो उसकी मम्मा ने पूछा, क्या हुआ डॉली बेटा, आप रो क्यों रहे हो? Why are you crying बेटा? देन डॉली ने मम्मा को बताया, मम्मा सिंस लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से ड्राइवर अंकल मुझे मेरी बॉडी पे टच कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मा मैंने उन्हें मना भी किया है मुझे टच मत करो, बट उन्होंने मेरे ऊपर बहुत शाउट किया और मुझे बोला तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, तुम्हें ये बात सीक्रेट रखनी है। तो मैं डर गई मम्मा। तो मम्मा ने बोला, मैं ड्राइवर अंकल से बात करूंगी, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी स्कैर्ड नहीं होना है, पर आपको नेक्स्ट टाइम से अवेयर होना है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। ओके किड्स, तो हमने स्टोरी में क्या देखा? एक गर्ल थी डॉली, बहुत स्वीट गर्ल थी और वो अपने मम्मा पापा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। वो उसको बहुत प्यार करते थे, उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट किसेस देते थे और जब वो अच्छा काम करती थी तो उसके बैक पे पैट करते थे, उसे शाबाशी देते थे, तो उसे बहुत हैप्पी हैप्पी लगता था, वो अपनी फैमिली के साथ सेफ फील करती थी। बट एक दिन जब वो स्कूल से आ रही थी ऑटो ड्राइवर अंकल के साथ, तो वो अकेली थी, तो उन्होंने क्या किया? डॉली को उसके प्राइवेट पार्ट्स पे टच किया। किड्स, प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं? प्राइवेट पार्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी which are always covered with your inner wear और swimsuit, जो हमेशा हमारे inner wear और swimsuit से covered रहते हैं। तो ड्राइवर अंकल ने उसे टच किया ना, उसके लिप्स, चेस्ट, उसकी बॉटम्स पे, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। तो उसने ड्राइवर अंकल को बोला मुझे टच मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और उन्होंने क्या किया? उसको चिल्लाया, शट अप, स्टे क्वाइट, और उसको डराया, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। बट हमारी डॉली तो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ब्रेव थी, उसने जाके किसको बताई? मम्मा को बात बताई। एंड मम्मा लव्स यू ना, मम्मा तो सबको प्यार करती है। तो मम्मा ने क्या किया? डॉली को बोला, डॉली बेटा डोंट क्राई, डोंट गेट स्केयर्ड, मैं ड्राइवर अंकल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, बट तुम्हें उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। ये गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस होता है, राइट? Good touch is a touch that makes you feel safe, comfortable, happy. Good touch क्या होता है? Good touch वो होता है जो हमें सेफ फील कराता है, कंफर्टेबल फील कराता है और हैप्पी भी फील कराता है। गुड टच में क्या आता है, क्या इंक्लूड होता है? गुड टच इंक्लूड्स hugs, pats on back, friends giving high five, आर्म्स ऑन द शोल्डर। ये सब किसमें आते हैं? गुड टच में। मम्मा पापा आपको जब आप सो के उठते हो आपको हक करते हैं, आपको किस भी करते हैं, या फिर जब आप सोने जाते हो उससे पहले भी आपके मम्मा पापा आपको हक करते हैं, किस करते हैं। और जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो मम्मा पापा आपको ऐसे पैट करते हैं ना आपकी बैक पे, वेल डन, यू डिड इट वेरी वेल, शाबाश, है ना? और जब आप किसी विक्ट्री के लिए चेयर करते हो तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हाई फाइव करते हो ना, हाई फाइव, यस। सो ये सब किस में आता है? ये सब
good touch में आता है. These all are included in good touch. Okay, kids. And what is bad touch? A bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable, very scared, and that gives you feeling, right? Bad touch वो touch होता है जिससे हम बहुत uncomfortable feel करते हैं, हमें डर लगता है, right? Like touch to our private body parts. मैम ने आपको बताया ना प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं which are always covered with your innerwear or swimsuits, right? Like chest, bottom, and the part between your legs. So these are all private body parts. So kids, when someone touches or tickles to your private body parts, then we don't feel good ना. हमें जब कोई touch करता है या tickle मतलब गुदगुदी करता है हमारी private body parts पे, तो हमें नहीं अच्छा लगता ना. And when someone kicks you, hits you, pinches you very hardly, slaps you, तो हमें नहीं अच्छा लगता ना. These are all bad touch. These all are included in bad touch because it makes us feel very uncomfortable, very scared, right, kids? Okay, now ma'am is going to tell you the difference between good touch and bad touch through some examples. Okay, kids. When you visit to your relatives home या जब हम friends के साथ खेलने जाते हैं तो हम handshake करते हैं ना. कैसे करते हैं हम handshake? Hello, like this. So this is a soft touch. That means it is a good touch. हमें अच्छा लगता है ना, हमें happy feel होता है. But when someone shakes hand like this very harshly, and when someone rubs your hand, rubs your wrist like this, so we don't feel good now. We feel very uncomfortable. It gives us feeling. So that is a bad touch. So you should be aware of the good touch and bad touch. And kids, अच्छा जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो मम्मा पापा आपको शाबाशी देते हैं ना, a pat on your back कि very good बेटा. वो कैसे देते हैं? Very good, a pat on your back like this. But kids, when someone rubs your back like this with wrong intentions, and when someone put his hand inside your टी-शर्ट या टॉपर, जब कोई अंदर हाथ डालता है हमें नहीं अच्छा लगता ना. We feel very uncomfortable, very scared. That is a bad touch. Okay, kids? So we should be aware about the good touch and the bad touch. A doctor may need to touch your private body part, yes, to keep you clean and healthy. But it should be done in the presence of your पेरेंट्स. जब आपके पेरेंट्स आपके पास में हो तभी डॉक्टर को अलाउड होना चाहिए कि वो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच करें, जस्ट टू कीप यू क्लीन एंड हेल्दी. आपको अकेले डॉक्टर के पास आप जाते हो अकेले? नहीं. So you go with your parents? Yes. So this should be done in the presence of your parents. Doctor should touch your private body parts only when your parents are with you. Okay? Okay, kids. So now look. Ma'am is going to show you those body parts which are not supposed to be touched without your permission or your parents' permission. Look very carefully. Look, this is an image of a boy. Yes, this is an image of a boy. And this is an image of a girl. Okay, kids? These are lips. What are these? These are lips. Yes. The lips should not be allowed to touch without your permission or your पेरेंट्स परमिशन. हमें किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कोई हमारे लिप्स को टच करे हमारी परमिशन के बिना या फिर हमारे पेरेंट्स की परमिशन के बिना. Okay, kids, now which body part it is? This is chest. This is chest.
Now look, girls' chest should always be covered with an innerwear or a swimsuit. Girls की chest हमेशा covered रहती है with an innerwear or a swimsuit. So we should not allow anyone to touch our chest without our parents' permission. Okay, because this is also a private body part and should not be touched without our permission. What is this? These are bottoms. These are bottoms. This is also one of a private body part which should not be allowed to touch without your permission or your पेरेंट्स परमिशन. हमें किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए कोई हमारे बॉटम्स को टच करे हमारी परमिशन के बिना या फिर हमारे पेरेंट्स की परमिशन के बिना. Okay, kids, and look, which body part is this? This is the part between your legs. Okay, kids, this is the most important private part of your body. You all have to keep it clean, but you should not allow anyone to touch the part between your legs without your parents' permission or your permission. हमें इस part, the part between your legs को touch नहीं करना चाहिए, किसी को भी touch नहीं करने देना चाहिए हमारी parents की permission के बिना. Okay, kids? So the body parts which are not supposed to be touched without our parents' permission are Lips, chest, bottoms, the part between your legs. part between your legs. Okay, kids? अच्छे से समझ में आया हमें? Now, kids, what will you do if something goes wrong to you? अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई आपको कोई गलत इंटेंशन से टच कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में? You should remember 3 things. हमें 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. First, You should say no. No in a loud voice. जब आपको कोई टच करता है किसी गलत इंटेंशन से आपको उसे रोकना चाहिए. You should say no. You should say no in a loud voice. then you should go to a safe place. हमें वहां से भाग जाना चाहिए. कहाँ पे? कहीं सेफ जगह पे या हमारे घर पे. ओके? And you should tell. You should tell. You should tell an adult you trust. अगर आपको कोई टच करता है रॉन्ग इंटेंशन से तो आपको आपके पेरेंट्स को या फिर आपके एल्डर्स को जाके बताना चाहिए. आपको डरना नहीं चाहिए. You should not be scared. You should tell your parents. Okay? ओके किड्स. सो हमें कौन कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? You should say no in a loud voice. Go to a safe place. Tell an adult you trust. Okay, kids? So no, go and tell. इन 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए हमें. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो no, say no in a loud voice. Go to a safe place and tell to your parents or an adult to whom you trust. Okay, kids? Now, ma'am, do you know our kids love to listen rhymes? Yes? So, kids, are you all ready? Okay. So, shall we start? 1, 2, 3, start. These are my lips. They help me speak. They help me kiss. I kiss my mummy. I kiss my daddy. But when an uncle or an aunt asks for a kiss, I give them a flying kiss. I don't kiss them on their lips or anywhere else. I keep my lips safe. This is my chest. When I have a bath, I clean my chest. But when an uncle or an aunt touch my chest, I say no and I tell my mommy about it. These are my bottoms. They help me sit. But when an uncle or an aunt touch or tickle my bottoms,
I say no. And I tell my mommy about it. This is the part between my legs. I keep it clean. But when an uncle or an aunt touch the part between my legs, I say no, never. And I tell my mommy about it. My lips, my chest, my bottoms, and the part between my legs belongs to me. I can touch them, but no uncle or an aunt should touch or tickle me there. These are the Important body parts and not to play with. I tell my mommy when someone troubles me, I don't get scared because my mommy cares. I don't get frightened because my mommy cares. Yes, kids, clapping. Okay, kids. So हमने इस rhyme में क्या देखा? About our private body parts. Yes, lips, chest, bottoms, the part between your legs. Part between your legs. So kids, what are these? These are our private body parts and are always covered with your innerwear or swimsuit, right? So no uncle or an aunt should touch your private body parts without your parents' permission. Yes, whenever you are in trouble, जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो आपको किसको बताना चाहिए? अपनी मम्मा को. कभी भी डरना नहीं चाहिए because our mama loves us, right kids? मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है ना, तो हमें डरना नहीं चाहिए. हमें सारी बात किसको जाके बतानी चाहिए? मम्मा को. Okay, children, few points which we should remember. हमें ध्यान रखने चाहिए. Yes. Your body belongs to you. You are the boss of your body. आपकी body आपको belong करती है. Yes. If someone gives you a bad touch, it is not your fault. आपकी fault नहीं है. अगर आपको कोई bad touch देता है, तो वो आपकी fault नहीं है. It is the fault of that person giving you a bad touch. It is not your fault. In that case, you are not bad. Okay, kids, so you have to remember that it is not your fault. It is the fault of that person who is doing wrong with you. Okay, kids? And kids, the person who is touching you with wrong intentions or doing wrong with you might want you to keep it a secret. वो चाहता है कि आप इसे secret रखें, किसी को नहीं बताएं. But that is not okay. हमें ये बात सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए. हमें किसको बताना चाहिए? अपनी मम्मा या पापा को, because they loves you. Okay, some touches are confusing, right? हमें समझ नहीं आता कि वो good touch है या वो bad touch है. तो हमें हमारी feeling को समझना चाहिए. We should not be scared. हमें डरना नहीं चाहिए. अगर कोई हमें wrong intention से touch करता है, so you should never be scared. You should tell your parents or your elders. Okay? Kids, and you should remember some safety rules also that you need to follow. So you don't have to speak or respond to any stranger. Stranger कौन होता है? अजनबी. हमें किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें उनसे कोई गिफ्ट या चॉकलेट्स एक्सेप्ट करने चाहिए. हमें वो टेम्प्ट कर सकते हैं. Look, come, I'll give you chocolates, I'll give you your favorite gift, but no, हमें एक्सेप्ट नहीं करने हैं. You should shout loudly. If someone touches your private body parts, then you should raise your voice. हमें shout करना चाहिए. अगर हमें हमारे कोई private body part पे touch करता है, तो हमें चुप नहीं रहना है. हमें shout करना है. हमें हमारी voice को raise करना है. And
kids, remember, you don't need to go alone anywhere. आपको कहीं भी अकेले नहीं जाना है. हमें बाहर किसके साथ जाना होता है? हमारे पेरेंट्स के साथ या किसी बड़े के साथ, एल्डर पर्सन के साथ. वो दादा दादी, बड़े भैया दीदी, लेकिन हमारे बड़े के साथ जाना होता है. अकेले हमें बाहर नहीं जाना होता है. अगर हमें कोई रॉन्ग इंटेंशन से टच करता है हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स जैसे चेस्ट, बॉटम, इन सबको अगर हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट को कोई टच करता है तो हमें स्कैर्ड नहीं होना चाहिए. हमें ये सब बात जाके हमारे पेरेंट्स को बतानी चाहिए या फिर हमारे एल्डर्स को. नेवर बी स्कैर्ड. टेल एवरीथिंग टू योर parents. Okay, kids, and make sure nobody touches your private body parts without your permission or your parents' permission. कोई भी आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच नहीं करेगा आपके या आपके पेरेंट्स के परमिशन के बिना. ओके, वेदर इट्स अ डॉक्टर, इट्स अ केयर टेकर, वो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को तभी टच करेंगे जब आपके सामने आपके मॉम या डैड, आपके पेरेंट्स या कोई एल्डर पर्सन हो. ओके किड्स? Okay, if someone gives you a bad touch, then you should use words like no, stop that, back off, I don't like it, I don't like the way you do. अगर आपको कोई bad touch देता है तो हमें इन words का use करना चाहिए. We should use these words, okay? And kids, most important, never agree to keep an unwanted touch a secret. कभी भी ऐसी कोई भी चीज जो हमें ट्रबल कर रही है या हमें अनकंफर्टेबल फील करा रही है या जो टच हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो हमें कभी भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए. हमें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज आवर पेरेंट्स लव्स अस, दे प्रोटेक्ट अस, राइट किड्स? सो वी होप आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आया गुड टच एंड बैड टच में. So what is good touch? Good touch is a touch that makes you feel safe, comfortable and happy. Good touch वो होता है जो हमें safe, comfortable और happy feel कराता है. Good touch includes hugs, pats on back, arms on the shoulder, friends giving high fives. ये सब किस में included होते हैं? Good touch में. And bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable or scared, like the touch to our private body parts. When someone kicks you, hits you, tickles to your private body parts, so that is all included in bad touch. So you should all be aware about good touch and bad touch. And remember, you don't need to get scared, okay? We all are brave kids. हमें सारी बात हमसे हमारे मम्मा या पापा से शेयर करनी चाहिए, okay? Okay, ma'am, do you remember what we have done in our previous class? Yes, ma'am. We learned the concept of above and under. Okay, kids, so today we will revise it again. So, ma'am, when do we use above? We use above when an object is above the surface and it is not touching the surface. It is above some object. It is above an object. Okay, kids, हम object above कब use करते हैं? हम under तब use कर हम above तब use करते हैं जब कोई object किसी object के ऊपर होता है पर वो surface को touch नहीं कर रहा होता. वो surface को touch नहीं कर रहा होता. And when do we use under? We use under when an object is below the other. We use under when an object is below the other. हम under कब use करते हैं? जब कोई object किसी object के नीचे होता है. हम under तब use करते हैं जब कोई object किसी object के नीचे होता है. Okay, kids, so we'll see through examples. Okay, now look, kids, which object is this? This is a box. And which object is this? This is a book. Now, kids, tell me, where is the box? Yes, where is the box, kids? कहाँ पे है box? Look.
Yes, The box is... Where is the box? The box is under the book. Yes. The box is under the book. Look, box book के नीचे है. तो हमने क्या use किया? Under. Okay, kids. Now, kids, tell me which object is this? This is a Chair. okay. This is a chair. And tell me which object is this? This is a tortoise. Now, kids, tell me where is the tortoise? The tortoise is under the chair. The tortoise is under the chair. Tortoise कहाँ पे है? Chair के नीचे. Okay, kids. Now, kids, tell me. Now. Okay, look. What ma'am is drawing? Yes, everyone. Okay. Now, kids, I am drawing a fan. Okay. What is this? This Fan. is a fan. Okay. And What is this? What ma'am is drawing? Look. This is a boy. This is a boy. Okay, now where is the boy? yes, kids, where is the boy? The boy is above the boy is under the fan. Yes, okay. Where is the fan? Okay, now kids, where is the fan? The fan is above the boy. Yes, where is the The fan? fan is above the boy. Fan boy के ऊपर है ना? That is why we have used above. The fan is above the boy. Okay. Now kids, tell me. Now look what ma'am is going to draw. Let's see what ma'am will draw. Okay. Now tell me which object I am drawing. What is this? This is a kite. Which object is this? This is a kite. Okay. And kids, tell me what is this? This is a heart. What is this? This is a heart. Okay, now where is the kite? Yes. Where is the kite? The kite is above the heart. The kite is above the heart. Kite कहाँ पे है? हट के ऊपर. That is why we have used above. It is at a higher position, not touching the surface. ये higher position पे है और surface को touch नहीं कर रही है. Kite हट की surface को touch नहीं कर रही है, इसलिए इसे above बोलते हैं. The kite is above the heart. Okay. Now, ma'am, let's see बच्चों को कितना अच्छे से आया. Okay. Now, tell me which object is this? This is a tree. What is this? This is a tree. And what is this? This is a bird. This is a bird. Okay, kids. Now, who is going to tell me where is the bird? कौन बताएगा मैम को? Raise your hands. Bird कहाँ पे है? Yes, Naksh Gupta. Unmute yourself. Yes, Naksh. Unmute yourself. Yes, speak full sentence, Daksh. Above that tree. You have to speak. The bird is above the tree. Okay, bird कहाँ पे है? Tree के ऊपर. Now, kids. Who is going to tell me? Yes. Wait. Okay. Now. Yes, look. Now what ma'am is going to paste? Yes. So, kids, what are these? These are clouds. What are these? These are clouds. Okay, kids. Now tell me, what is this? This is a plane. This is a plane. Okay, where is the plane? Yes, who is going to tell me? Raise your hand. Kriti, please unmute yourself.
Where is the plane? The plane is above the cloud. Bolo? The plane is above the cloud. Yes, very good. The plane is above the clouds. Very good. Okay, now have you all understood? Yes, yes. When do we use above and when do we use under? Now kids, tell me. Look. This is an umbrella and this is a doll. Now tell me, where is the doll? Yes, kids. Doll kahan pe hai? Yes, kids. Raise your hands. Alishka, unmute yourself. The doll is under the umbrella. Very good. Clap for yourself. The doll is under the umbrella. Okay, kids. Now tell me, this is a chair and this is a ring. Yes, kids? Okay, now where is the ring? Who is going to tell me where is the ring? Ritisha, please unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, beta. Yes, tell me where is the ring? Under the chair. Yes, very good. But you have to speak full sentence. The ring is under the chair. Very good. Clap for yourself. Okay. Now tell me, where is the box? Who is going to tell me? Raise your hands. Where is the box? Vidisha, unmute yourself. Yes, Vidisha, unmute yourself. The box is under the chair. Very good. The box is under the chair. Okay, kids? अच्छा मतलब हमें तो अच्छे से समझ में आ गया the concept of above and under. Okay, ma'am, what we have learned today? We learned the concept of above and under. Above is used when an object is at a higher position and not touching the surface. When an object is at a higher position and not touching the surface. And under, when do we use under? We use under when an object is below the other. When an object is below the other. Okay, and most important, we have learnt about good touch and bad touch. Good touch makes you feel very happy and safe. And bad touch makes you feel very uncomfortable and scared. So you should remember about your private body parts. Those are lips, chest, bottoms, and the part between your legs. So be aware and raise your voice against. अगर आपको कोई bad touch करता है तो don't be scared because your family loves you. Okay? So हमारी कौन सी क्लासेस चल रही हैं? Live classes. आप अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक शेयर है या स्कूल के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. ओके किड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.